एक तो अगर कोई ये कहे कि वेस्टेज मटेरियल से अगर किसी चीज़ का इतना बड़ा रूपांतरण किया जा सकता है, या फिर जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, जिनको लोग कूड़े करकट में फेंक देते हैं, ऐसी चीज़ों को अगर मिला करके और एकजुट करके एक लगन से किसी बड़े प्रारूप को अगर बनाया जा सकता है, तो उसमें पहला नाम भारत में रॉक गार्डन का आता है, जो आज के समय में चंडीगढ़ में स्थित है। रॉक गार्डन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सन 1991 में नेकचंद सैनी जी कभी एक रोड निरीक्षक की नौकरी किया करते थे, और उन्होंने एक अपने मन में प्रोजेक्ट बनाया कि क्यों ना एक वेस्टेज आइटम जितने लोग जो फेंक देते हैं, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके उसको एक प्रारूप बनाया जाए, जिसका लोग जो है वो समय समय पर लुत्फ उठा सकते हैं। उसी का एक ताज़ा उदाहरण है, एक चंडीगढ़ के अंदर सुखना झील के किनारे रॉक गार्डन का उन्होंने सपना देखा, और धीरे धीरे सन 1957 में उन्होंने शुरू किया। लगभग 2 दशक तक उनका जो अथक प्रयास है वो धीरे धीरे करके एक बड़ा रूप लिया, और आज देश ही नहीं विदेशों में भी इसकी खूब चर्चा होती है। इसके साथ साथ विदेशों से भी सैलानी आते हैं और इनका पूर्ण तरीके से लुत्फ उठाते हैं, जिसके अंदर हमारी पुरानी जो कलाकृतियां हैं, जानवरों के जो आकृति है, उसके अलावा जो महल हैं, ये सारे के सारे जितने भी बने हैं सब वेस्टेज मटेरियल से बने हैं। यानी कि कांच के टुकड़े, बोतल हो गए, कांच की बोतलें हो गई, उसके साथ साथ चूड़ियाँ हो गई, इन सब को मिला करके और एकत्रित करके इन्होंने एक प्रारूप दिया, और धीरे धीरे करके इनका प्रयास जो है सफल हुआ, जो रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है, जिसको नेकचंद सैनी उद्यान के भी नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर वाटरफॉल की भी व्यवस्था, और छोटे छोटे आपके दरवाजे इसमें मिलेंगे, छोटी छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी कलाकृतियाँ आपको मिलेंगी। आपको जब भी मौका मिले सुखना झील के किनारे स्थित इस रॉक गार्डन का आप पूर्ण तरीके से लुत्फ उठाएं और आनंदित होकर के पूर्ण तरीके से मनोरंजन करें। धन्यवाद।